सत्संग में आज का प्रसंग है अभेद भेद मार्ग का वर्णन, विस्तार से वर्णन। साधन का शुरुआत सगुण निराकार से ही होता है। साधन के मुख्य भेद दो ही हैं, सगुण सगुण निराकार, मतलब सामने जो प्रत्यक्ष भगवान दिखते हैं वो सगुण रूप हो गया। निर्गुण वो हो गया जो मूर्ति में हम देखते हैं, और जैसे माचिस की डिब्बी में आग देखते हैं वैसे प्रकृति में जो व्याप्त है वो भगवान निर्गुण कहलाता है। निर्गुण और सगुण की उपासना, या यूं कहें कि अभेद और भेद मार्ग, निर्गुण निराकार का उद्देश्य रखकर भेद भाव से उपासना करने में मुख्य साधन है। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र सदा परिपूर्ण है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सारे पदार्थ, क्रिया, भाव, व्यक्ति सभी मृग तृष्णा की अथवा स्वप्न की सृष्टि की तरह केवल मायामय ही हैं। इस प्रकार की वृत्ति को हर समय अटल बनाए रखना है। यह भाव यदि बुद्धि में अच्छी तरह न बैठे तो वह सच्चिदानंद घन परमात्मा सर्वत्र सदा परिपूर्ण है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता को ही प्रधान लक्ष्य बनाकर साधन किया जा सकता है। सगुण सगुण उपासना में भेदभाव ही मुख्य है, और भेदभाव में ऊंची से ऊंची स्थिति परमात्मा के साकार स्वरूप के साक्षात दर्शन होना है। इसके लिए निरंतर साकार इष्ट देव के नाम का जप और उनके स्वरूप का चिंतन करना ही मुख्य साधन है। यदि साकार रूप ध्यान में न आए तो भी परम प्रेम में परम दयालु भगवान सदा सर्वत्र विराजमान है। वे मेरे साथ चलते हैं, मेरे साथ प्रत्यक्ष काम करते हैं और मुझे अपने आज्ञा अनुसार चलते देखकर प्रसन्न होते रहते हैं तथा बड़ी ही कृपा दृष्टि से मुझे देख रहे हैं। मैं इस प्रकार उनकी कृपा दृष्टि में रहकर सदा प्रसन्न रहता हूँ, उन्हीं के आज्ञा अनुसार चलता हूँ। इस तरह भगवान की सत्ता को लक्ष्य बनाकर भी साधन किया जा सकता है। निर्गुण सगुण दोनों ही उपासनाएं परमात्मा की सत्ता की प्रधानता रखकर ही होती हैं। अतः ये सगुण निराकार से ही आरंभ होती है। निर्गुण उपासना में तो ज्यों ज्यों दूसरी विजातीय प्रकृति की सत्ता हटती जाती है और जीव ब्रह्म का भेद मिटता जाता है तथा वृत्तियां सूक्ष्म बारीक होती चली जाती हैं, त्यों ही त्यों उस उपासना ऊंची श्रेष्ठ मानी जाती है। सगुण साकार की उपासना में ज्यों ज्यों भगवान का विग्रह रूप ध्यान में आने लगता है, यानी वृत्तियां विशेष रूप से भगवदाकार बनती जाती हैं, जितना ही भगवान का स्वरूप वृत्ति और इंद्रियों का विषय होता चला जाता है उतनी ही वह उपासना ऊंची श्रेष्ठ मानी जाती है। निर्गुण निराकार को लक्ष्य करके उपासना करने वाले पुरुष की उपासना की पूर्णता होने पर उसकी नजर में एक सच्चिदानंद घन बोध स्वरूप परमात्मा ही रह जाते हैं। परमात्मा के सिवाय अन्य किसी भी वस्तु का संकल्प भी नहीं रहता। उसके ज्ञान में अपनी तथा संसार की सत्ता परमात्मा से भिन्न नहीं रहती। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय सभी कुछ एक परमात्म स्वरूप ही बन जाते हैं, तब वह कृत्य कृत्य हो जाता है। सगुण साकार की उपासना की पूर्णता होने पर भक्त को नेत्रों से भगवान के दिव्य स्वरूप का साक्षात दर्शन होता है। वह उनके विग्रह की दिव्य गंध का अनुभव करता है। उसमें भक्तों के समस्त लक्षण घटने लग जाते हैं, जो कि भगवान ने खुद गीता अध्याय 12 में श्लोक 13 से 19 तक कहे हैं। तथा भगवान के प्रत्यक्ष मिलन के समय जो भी घटनाएं होती हैं वे बाद में भी सत्य ही प्रमाणित होती हैं। जैसे ध्रुव जी को शंख छुआने पर समस्त शास्त्रों का ज्ञान हो जाना आदि। श्रीमद् भगवद गीता में भी अध्याय 3 श्लोक 3 में परमात्मा की प्राप्ति के दो स्वतंत्र मार्ग बतलाए हैं। सांख्य निष्ठा, योग निष्ठा, ये दोनों ही मार्ग एक दूसरे से पूर्व पश्चिम की भांति अत्यंत भिन्न है, किंतु ऐसा होने पर भी दोनों के द्वार प्रापणीय वस्तु एक ही है। गीता 5वां अध्याय 4-5वां, सांख्य योगी परमात्मा से अपनी कोई अलग सत्ता नहीं मानता तथा प्रकृति से उत्पन्न गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, यूं समझकर मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाली समस्त क्रियाओं में कर्तापन के अभिमान से सर्वथा रहित होकर एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अभिन्न भाव से नित्य स्थित रहता है। किंतु कर्मयोगी साधन काल से कर्म फल परमात्मा और अपने को भिन्न भिन्न मानकर फल और आसक्ति का त्याग करके भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान के लिए ही समस्त कार्यों कर्मों का आचरण करता है। इसलिए ये दोनों मार्ग एक दूसरे से सर्वथा अलग हैं।
इस प्रकार एक दूसरे से सर्वदा अलग होने के कारण एक पुरुष एक समय में ही दोनों का अनुष्ठान एक साथ नहीं कर सकता। हाँ, किसी की रुचि हो तो पहले कर्म योग का साधन करके फिर सांख्य योग का साधन कर सकता है, परंतु सांख्य योग योग निष्ठा का अंग नहीं बन सकता, क्योंकि सांख्य योग में अभेद दृष्टि रहती है। तब वह भेदोपासना रूप योग निष्ठा का अंग कैसे बन सकता है? यदि किसी सांख्य योग के साधन करने वाले की रुचि और मत बदल जाए और वह उस साधन को छोड़कर योग निष्ठा का साधन करने लगे तो बात दूसरी है। उपसंहार: परमात्मा वास्तव में भेद अभेद दोनों से रहित है। परमात्मा निर्गुण भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है, व्यक्त भी है, अव्यक्त भी है, और इन सब से रहित तथा विलक्षण भी है। जहां मन बुद्धि नहीं पहुंच सकते, परमात्मा वहां भी है। और परमात्मा को लक्ष्य बनाकर मन बुद्धि से हम जिस किसी भी स्वरूप की धारणा करते हैं, परमात्मा वहां भी है ही। इसलिए कोई भी मनुष्य परमात्मा के इस तत्व को समझकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए उनके किसी भी रूप को लक्ष्य बनाकर साधन करता है तो उसे परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो जाती है, अवश्य हो जाती है, तथा वह प्राप्ति होने के बाद ही असली स्वरूप को समझता है। पर वहां यह कहना भी नहीं बन सकता, क्योंकि वह स्थिति देश काल वस्तु से अतीत है और वहां ज्ञाता ज्ञान ये की त्रिपुटी नहीं है। पर कोई यह समझे कि पहले परमात्मा के इस तत्व को पूर्ण रीति से जान लिया जाए और पीछे उपासना की जाए, तो यह नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण रूप से परमात्मा का तत्व जान लेना तो उनकी प्राप्ति के बाद ही होता है। पहले तो शास्त्रों महात्माओं के वचनों पर विश्वास कर मन बुद्धि के द्वारा वैसा ही मान लेना पड़ता है। इसी को शास्त्रों में श्रद्धा कहा है, तथा श्रद्धा विश्वास पूर्वक की गई उपासना ही साधक को वास्तविक तत्व पूर्णतः समझाने में असमर्थ होती है। इसलिए साधक को भेद अभेद या यूं कहे कि भक्ति ज्ञान, इनमें से किसी भी एक रास्ते को पकड़कर श्रद्धा और तत्परता से के साथ उसे तय करने में जल्दी से जल्दी लग जाना चाहिए। यह मानव शरीर बहुत ही दुर्लभ है और इससे ऐसा बड़ा भारी काम सिद्ध हो सकता है जो कि देव योनियों में भी सुलभ नहीं है। देवता भी मनुष्य शरीर के जो काम मनुष्य जो शरीर से काम कर सकता है, वो देवता भी लालायती रहते हैं, वो भी नहीं कर सकते। परंतु यह शरीर है अनित्य, नष्ट होने वाला शरीर है, इसलिए जल्दी ही सावधान होकर साधन में भगवान में लग जाना चाहिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य तो है परमात्मा प्राप्ति करना। पारमार्थिक साधन के बिना केवल स्त्री पुत्र धन जमीन मकान भोग सामग्री के इकट्ठा करने और उपभोग में ही समय बर्बाद हो जाता है, जिससे पूर्व के पुण्य और तथा पुण्य से प्राप्त आयु तो नष्ट होती है, साथ ही आसक्ति और स्वार्थ रहने के कारण न्याय अन्याय का कोई ध्यान न रहने से मनुष्य 84 लाख योनियों तथा नरक प्राप्त कराने वाले बड़े भारी पापों को भी बटोरता रहता है और फलतः सदा के लिए दुखी बन जाता है। भोगों के उपभोग से आयु नष्ट होती है, समय बर्बाद होता है, अंतःकरण में भोगों के संस्कार जमते हैं, आदत बिगड़ जाती है, धन नष्ट होता है, पुण्य क्षीण होते हैं, शरीर निर्बल और रोगी हो जाता है। भोगों में ही रचे पचे रहने के कारण धर्म संचय नहीं हो पाता, धर्म नहीं हो पाता और अन्याय से भोग भोगने पर तो पापों का बोझ भी बढ़ता है। अतः इस असत भोग पदार्थों की तरफ लक्ष्य न रख कर दुख अशांति बंधन अल्पता भय उद्वेग चिंता शोक जलन हास आदि का जहां अत्यंत अभाव कमी है, ऐसे सत्य स्वरूप परमानंदमय परमात्मा की प्राप्ति के लिए जल्दी से जल्दी अपना सारा ताकत लगाकर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि यह शरीर अनित्य है, खत्म होने वाला है, न जाने कब प्राण चले जाएं, और यदि साधन नहीं किया गया तो ऐसा मौका फिर मिलना बहुत ही कठिन है। यह सुदुर्लभ मानव शरीर और यह कलयुग का समय प्राप्त करके भी जो मनुष्य सावधान नहीं होता, वह महान नुकसान उठाता है। श्रुति कहती है यह वेद वेदी दथ है सत्यमस्ति न चेदी हा वे न महति विनिष्टि भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्यास्माल लोकाद मृता भवन्ति। यदि इस मनुष्य शरीर में ही उस परमात्म तत्व को जान लिया तो सत्य है, यानी उत्तम है। यदि इस जन्म में उसको नहीं जाना तो महान नुकसान है। धीर पुरुष संपूर्ण संपूर्ण भूतों में परमात्मा का चिंतन कर परमात्मा को समझ कर
इस देह को छोड़ अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उस परमात्म तत्व को जानने के लिए महापुरुषों की शरण में जाकर सरल हृदय से श्रद्धापूर्वक पूछकर उस तत्व को समझे और उस संदेहों का समाधान करके किंकीर्त्य विमुढ़ता को सर्वथा हटाकर उनके कहने के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति के लिए तत्पर हो जाएं। श्रुति भगवती घोषणा करती है, उत्तिष्ठतः जागृतः प्राप्य परा निबोधतः। उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुषों को प्राप्त कर इस तत्व भगवान को जानो। अब है सुख कैसे मिले। सुख को सभी खोजते हैं, सुख कैसे मिले। जो मन इंद्रियों को अनुकूल जान पड़ता है वह सुख, और जो प्रतिकूल प्रतीत होता है वह दुख है। जो हमारे काम में आ जाए, हमारे मन की हो जाए, वह सुख समझते हैं हम, और जो हमारे मन की नहीं हो उसको दुख समझते हैं। यह है सुख दुख की धारणा, जनता द्वारा की हुई परिभाषा, यह लोगों की सोची हुई है। हम सोचते हैं कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, सवारी, जमीन, खेत, न्याय, विद्या और औषधि आदि वस्तुएं सस्ती तथा पुष्कल मात्रा में प्राप्त हो जाएं तो हम सुखी हो जाएंगे। किंतु विचारिए, जिसके पास ये सब पदार्थ बहुत सारी मात्रा में है, क्या वह वास्तव में सुखी है? कदापि नहीं, क्योंकि पदार्थों के बढ़ने से उनकी लालसा बढ़ती है, और वस्तुओं की लालसा ही सारे दुखों का कारण है। गीता में अर्जुन ने भगवान से जब दुखों के कारण रूप पापों का हेतु पूछा, तब भगवान ने काम लालसा को ही पापाचरण हेतु बतलाया। दुख का साक्षात कारण भी लालसा ही है। कैद में, नरकादि में, या जहां कहीं भी कोई दुखी देखने में आते हैं, उन सब के दुखों का कारण पहले कभी लालसा से किए हुए पाप या वर्तमान में पदार्थों की लालसा ही है। लालसा चाह करने से पदार्थ मिलते भी नहीं। संसारी लोग भी चाहने वाले को नहीं देते, बल्कि जो नहीं लेना चाहता उसे आग्रह और प्रसन्नता पूर्वक देना चाहते हैं। किसी व्यक्ति को यदि सारे संसार की उपयुक्त सभी मनचाही वस्तु मिल जाए, तब भी उनसे वो तृप्त नहीं होता, प्रत्युत उसकी लालसा और बढ़ती रहती है। जिम्मे प्रति लाभ लोभ अधिकाई। इस लालसा के बढ़ने का मतलब यही है कि आपको अपने में कमी का अनुभव है, और जब तक अपने में किसी का कमी का अनुभव होगा तब तक सुख हो ही कैसे सकता है, प्रत्युत दुख ही बढ़ेगा। गंभीरता से विचार कीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि पदार्थों के मिलने से सुख नहीं होता, वर पदार्थ मिलने से दुख का कारण भूत इच्छा चाह और बढ़ती है। कहा भी है, यत पृथिव्याम व्रीहियम हिरण्यम पश्व स्त्रिय नाल मेकस्य तृप्तार्थमिति मत्वा समम वर्जेत न जातु कामाना मुपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवा विवर्धते। पृथ्वी में जितने भी धन धान्य, चावल, जौ, गेहूं, सोना, पशु और स्त्रियां, वे सब के सब मिलकर एक आदमी की तृप्ति के लिए तृप्ति नहीं कर सकते। ऐसा मानकर तृष्णा को मिटाओ, क्योंकि भोग पदार्थों के उपभोग से कामना कभी शांत नहीं होती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासना की भोगों के भोगने से प्रबल होती जाती है। सभी मनुष्य चाहते तो सुख ही हैं, परंतु सुख की सामान इन संसार की वस्तुओं को ही समझते हैं, इसलिए इन्हीं को प्राप्त करने का प्रयत्न करते देखे जाते हैं। आज धरती पर 2.5 अरब मनुष्य माने जाते हैं। उनमें से प्रत्येक व्यक्ति को संसार की सारी वस्तुएं कैसे मिल सकती हैं? क्योंकि वस्तुओं पर सभी का हक है। एक वस्तुएं सब मिलकर भी सीमित हैं, और उनके चाहने वाले हैं बहुत ज्यादा। जब एक को एक भी पूरी नहीं मिल सकती, तब प्रत्येक हर आदमी को सभी वस्तुएं पूरी कैसे मिले? मान लीजिए यदि सभी को मिल भी जाएं, तब भी इन वस्तुओं से सुख होना संभव नहीं, क्योंकि चेतन जीव को केवल पूर्ण चिन्मयता से ही शांति मिल सकती है, अपूर्ण और सीमित जड़ वस्तुओं से नहीं। यदि इन नश्वर पदार्थों के संयोग से मूर्खतावश जो सुख प्रतीत होता है उसे ही सुख मान लें, तो भी जड़ वस्तुएं तो प्रतिक्षण परिवर्तनशील और बदलने वाली और नाश होने वाली हैं, तथा जीव नित्य और अविनाशी है। अतः इन दोनों का नित्य संयोग कैसे रह सकता है? तो फिर सुख कैसे मिले? सुख का उपाय क्या है? सुख का उपाय है चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य कि उसको प्राप्त करना ही है, और धर्म का
तथा न्याय का आचरण। अभिप्राय यह है कि जब हमारे आचरण धर्मयुक्त होंगे और जब हम न्याय से प्राप्त अपने हक के अतिरिक्त अलावा और कुछ लेने की इच्छा नहीं करेंगे, तभी असली सुख की उपलब्धि हो सकेगी। यह होगी त्याग और उदारता आने से। जिन वस्तुओं को हम सुख देने वाली समझते हैं, उनको जब हम सभी त्याग और उदारता के भाव से एक दूसरे को देना चाहेंगे और लेना नहीं चाहेंगे, तब उन वस्तुओं की अपने आप ही बहुतायात हो जाएगी और लेने वाले हो जाएंगे कम। उस समय हमारी उदारता के फल स्वरूप देवी शक्ति भी पूरा काम करेगी, जिससे वस्तुओं का उत्पादन और रक्षण भी अधिक होगा। इस प्रकार चारों तरफ सुख का ही साम्राज्य छा जाएगा। त्याग और उदारता की भावना से हमारा मन ज्यों-ज्यों जड़ पदार्थों की ओर से हटता जाएगा, त्यों-त्यों वह चेतन परमात्मा की ओर लगेगा। जड़ की ओर से नजर हटने पर वह चेतन की ओर अपने आप ही प्रवृत्त होगी। तब उसकी जो यह मूल धारणा थी कि इन पदार्थों में सुख है, वह मिट जाएगी तथा वह चेतन परमात्मा बोध स्वरूप और आनंद स्वरूप है, यूं समझकर उसकी ओर लक्ष्य पक्का हो जाने पर जीव खुद ही ज्ञानवान और आनंद स्वरूप हो जाएगा। उस स्थिति में ऐसे पुरुष के दर्शन, भाषण और स्पर्श से दूसरे जीवों को भी सुख मिलेगा। फिर वह खुद महान सुखी है, इसमें तो कहना ही क्या है। जो अपने स्वार्थ का त्याग करके जनता का हित चाहता है और बदले में किसी भी चीज को लेना नहीं चाहता, वही वास्तव में सुखी है। कुछ भाइयों की सोचना है कि धनी आदमियों के पास जो धन है उसे छीन कर गरीबों को बांट दिया जाए तो वह सुखी हो जाएंगे, किंतु सोचना चाहिए कि धनी आदमियों को जिस तरह सुख प्राप्त है, वह तो दुखपूर्ण ही सुख है, जिससे वे खुद रात दिन जलते रहते हैं, उन्हें कभी शांति नहीं मिलती। अतः उनसे जो सुख मिलेगा वह तो उसी प्रकार का होगा। जो दुखपूर्ण है तथा जिससे धन छीना जाएगा, उसे तो महान कष्ट होगा। उसे कष्ट देकर लेने से लेने वाले को भी सुख कैसे होगा? जलन ही होगी तथा वह धन जिसे दिया जाएगा, जहां जाएगा वहां भी दुख, अशांति और जलन ही प्राप्त पैदा करेगा। यह सिद्धांत है कि देने वाला दे ही दे और लेने वाला सेवक परिचारक लेना ही चाहे, तो इसमें देने वाले में तो उदारता पैदा होकर खुशी होगी और देने वाले की प्रसन्नता से लेने वाले को भी त्याग पूर्वक लेने से आनंद आएगा तथा वह अमृतमय पदार्थ जहां जाएगा वहां भी सुख, शांति और आनंद का ही वातावरण पैदा करेगा। तभी सबको सुख मिलेगा और तभी सबके हृदय के भाव उदार होंगे, क्योंकि सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख है हमारे हृदय की उदारता में। शास्त्र का वचन है, यच काम सुखम लोके यच दिव्यम महत सुखम तृष्णा क्षय सुख सयेते नारहते षोडशीम कला में। संसार में जो भी कामोपभोग का सुख है तथा जो स्वर्गीय महान सुख है, ये दोनों ही तृष्णा नाश से होने वाले सुख के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। किसी कवि ने भी क्या ही सुंदर कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न कुछ न चाहिए सोई वो ही है शहंशाह। अतः यह बात सिद्ध हो गई कि पदार्थों के नहीं रहने पर दुख नहीं, दुख है पदार्थों के कमी के बारे में सोचने का। मान लीजिए एक आदमी ने एकादशी को निराहार व्रत किया और एक दूसरे आदमी को उस दिन कुछ भी धन उपार्जन होने से भूखा रहना पड़ा। इन दोनों को ही अनादि पदार्थों के संयोग का अभाव है, किंतु एक प्रसन्नतापूर्वक व्रत रखकर सुखी होता है और दूसरा पेट में अन्न न पहुंचने से दुखी रहता है। अतः अभाव का अनुभव ही दुख है। यदि अभाव में ही दुख हो, तब तो विरक्त साधु सन्यासियों को भी दुख होना चाहिए, क्योंकि उनके पास न तो स्त्री है, न धन है, न मकान है, न कपड़े हैं, न सवारी है और न पहले से किया हुआ उदर पूर्ति, पेट पालने के लिए कोई प्रबंध है। किंतु इन सब के न रहते हुए भी वे सब बड़े सुखी हैं, क्योंकि उनके पास जाकर बड़े बड़े महाराजा और धनी भी अपने अंतःकरण की जलन मिटाकर सुखी होते हैं। इसका कारण यह है कि वे पदार्थों के अभाव में भी नित्य भाव स्वरूप सच्चिदानंद घन परमात्मा की अनुभूति करके आनंद मग्न रहते हैं। वास्तव में अभाव का अनुभव होता है मूर्खता से, इसलिए चाहे कितना ही अभाव क्यों न हो, मनुष्य को अभाव का अनुभव न करके नित्य भाव रूप परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। जो पदार्थों के न होने से या उनकी कमी होने से अभाव या कमी का अनुभव नहीं करेगा, वह भगवान के मंगल विधान के अनुसार आए हुए दुख में दुखी नहीं होगा, प्रत्युत उसमें अपने पूर्ववर्त पापों का नाश और भगवान की कृपा समझकर सुखी होगा।
जो धन को महत्व देकर रोटी, कपड़े आदि पदार्थों से सुख पाना चाहते हैं, वे भूल करते हैं। जड़ को महत्व देने से उसके द्वारा अधर्म होगा, और अधर्म का आचरण होने से सुख कभी न हुआ और न होगा ही। इसके विपरीत यदि सत्य, चेतन और अक्षय सुख के भंडार भगवान को महत्व देकर उनके द्वारा भगवान के भावों के अनुभव और प्रचार द्वारा सुख पाना चाहेंगे, तो सदा के लिए सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हमें परमात्मा की प्राप्ति का ही लक्ष्य बनाना चाहिए तथा सांसारिक पदार्थों से सदा ही अलग रहना और उनकी लालसा को मन से मिटा देना चाहिए। साथ ही तत्परता से परमात्मा की चिंतन में लग जाना चाहिए और उस चिंतन में सहायक सत्य शास्त्रों का अध्ययन, संत महात्माओं का संग, परमात्मा से प्रार्थना, स्तुति तथा लगातार नाम जप आदि साधन निष्काम भाव से करने चाहिए। कलयुग में तो जो गुप्त रूप से निष्काम भाव पूर्वक निरंतर ध्यान सहित आनंद और आदर से केवल परमात्मा के नाम का जप करता है, उसे परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति जल्दी और सहज ही हो जाती है। गुप्त काम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर जूत जप से तुरंत पावत परमानंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।